हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बर्थ कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। सो वी हैव सीन दैट सम बेबीज इन पर्टिकुलर, दोज जिनकी मदर जो थी उनकी पुअर हेल्थ थी, उन और डू नॉट रिसीव गुड मेडिकल केयर, जिनको मेडिकल केयर अच्छी नहीं मिली या फिर उनका प्रीनेटल प्रॉब्लम्स की कोई हिस्ट्री रही है, आर स्पेशली लाइकली टू एक्सपीरियंस बर्थ कॉम्प्लिकेशंस। उनको बर्थ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। इसको ना बड़ा कर देती हूँ। तो इन जैसे कि इनएडिक्वेट ऑक्सीजन है, ठीक है। प्रेगनेंसी दैट एंड्स टू अर्ली, मतलब बच्चा जो है डिलीवर हो गया 7th-8th मंथ में, ठीक है। प्रॉपर टाइम नहीं मिला उसको मदर की वूम में डेवलप होने के लिए। और या फिर जो लो बर्थ वेट पोज सीरियस रिस्क फॉर डेवलपमेंट, मतलब अगर जब बर्थ के टाइम पे बच्चे का वेट कम था तो वो भी सीरियस रिस्क होता है टू डेवलपमेंट। कौन कौन सी तीन चीजें पढ़ी हमने? इन एडिक्वेट ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन डेप्रीवेशन है, या फिर प्रेगनेंसी दैट एंड्स टू अर्ली, या फिर लो बर्थ वेट है, ठीक है। तो अब हम एक एक को अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले बर्थ ये ऑक्सीजन डेप्रीवेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो अगर स्मॉल नंबर जो इन्फेंट्स होते हैं ना, उनमें से कुछ बच्चों को होता है एनॉक्सिया। एनॉक्सिया में क्या होता है, उनको ना इनएडिक्वेट ऑक्सीजन सप्लाई मिलती है ड्यूरिंग द बर्थ प्रोसेस, क्योंकि बर्थ के वक्त जब डिलीवरी हो रही होती है तो उनको ऑक्सीजन की सप्लाई ढंग से नहीं होती, ठीक है। समटाइम्स द प्रॉब्लम रिजल्ट फ्रॉम अ फेलियर टू स्टार्ट ब्रीदिंग, ठीक है। क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं वो जैसे ही बर्थ उनका होता है उसके थोड़ी देर बाद, मतलब 1-2 मिनट बाद वो दोबारा मतलब ढंग से सांस लेना शुरू कर पाते हैं। तो जो इसमें फेलियर है वो किस में है कि बच्चा फ्यू मिनट्स में ना सांस ले नहीं पा रहा है, ठीक है। अब जो हेल्दी न्यूबॉर्न्स होते हैं ना, वो सरवाइव कर पाते हैं नो ऑक्सीजन लॉन्गर देन अडल्ट कैन। हम लोग बिना ऑक्सीजन के लिए जितनी देर रह सकते हैं ना, जो एक हेल्दी न्यूबॉर्न होता है वो उससे ज्यादा देर बिना ऑक्सीजन के रह सकता है, क्योंकि वो रिड्यूस कर लेते हैं क्या, अपना मेटाबॉलिक रेट। देयर बाय वो कंजर्व कर लेते हैं लिमिटेड जो ऑक्सीजन अवेलेबल होती है उनके पास, जितनी थोड़ी सी ऑक्सीजन उसे मिल रही है उसी में वो काम चला लेते हैं, क्योंकि वो अपना मेटाबॉलिक रेट जो है रिड्यूस कर लेते हैं, ठीक है। नेवरदलेस जो ब्रेन होता है, ब्रेन डैमेज हो जाता है अगर रेगुलर ब्रीदिंग 10 मिनट से ज्यादा डिलेड हो, तो बच्चे का ब्रेन डैमेज हो सकता है। और अदर टाइम जो एनॉक्सिया है वो जनरली लेबर के वक्त होता है, ठीक है। अ कॉमन कॉज इज स्क्वीजिंग ऑफ द एम्बिलिकल कॉर्ड। अब आपने देखा है ना कि कैसे एम्बिलिकल कॉर्ड बच्चे से मदर के प्लासेंटा के थ्रू मदर से कनेक्टेड होता है। तो जब लेबर होता है तो स्क्वीजिंग होती है, तो उस वक्त जो एम्बिलिकल कॉर्ड है वो भी स्क्वीज होती है, तो उसी के थ्रू ऑक्सीजन आ रही होती है। तो जब वो स्क्वीज हो जाती है तो इस वजह से बच्चे को उस वक्त ना सांस नहीं आ रही होती। अ कंडीशन दैट इज स्पेशली लाइकली व्हेन इन्फेंट्स आर इन ब्रीच पोजिशन। ये कब होता है? जनरली जब जो बच्चा है वो ब्रीच पोजिशन में है। ब्रीच मतलब वो वाली पोजीशन होती है जब बच्चा ना उल्टा हो जाता है, मतलब उसके जो फीट्स हैं वो पहले डिलीवर हो, जबकि एक्चुअल में जो बच्चे का हेड है वो पहले डिलीवर होता है, बिकॉज हेड इज हेवियर देन फीट्स, तो वो नीचे डाउनवर्ड पोजीशन में होता है, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस डेंजर ब्रीच बेबीज जो हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं सिजेरियन डिलीवरी, उनकी सर्जिकल डिलीवरी होती है। एन एडिशनल कॉज ऑफ ऑक्सीजन डेप्रीवेशन इज प्लेसेंटा अब्रप्शन, अ प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से पहले ही अगर बच्चे का सेपरेशन हो जाए, क्योंकि उसी के थ्रू तो उसको ऑक्सीजन आ रही है, ठीक है। ये 1% प्रेगनेंसीज में कॉम्प्लिकेशन होती है। अ लाइफ थ्रेटनिंग इवेंट होता है ये, जो रिक्वायर करता है इमीडिएट डिलीवरी, बच्चे की तभी डिलीवरी करनी पड़ती है। फैक्टर्स रिलेटेड टू इट इंक्लूड मल्टीपल फीटसेस, बहुत सारे फीटसेस हो गए हैं, ठीक है। एडवांस मेटरनल एज, मदर की एज ज़्यादा है, 40 से ज़्यादा है। टेरेटोजन्स हैं जो कॉज कर सकते हैं एबनॉर्मल डेवलपमेंट प्लेसेंटा को, जैसे टबैको हो गया, कोकेन हो गया। अब RH फैक्टर इनकम्पैटिबिलिटी की बात करते हैं कि मदर और बेबी के ब्लड टाइप के बीच में जो इनकम्पैटिबिलिटी होती है। अब मेंटल रिटार्डेशन, मिसकैरेज और हार्ट डैमेज, इन्फेंट डेथ कैन अकर, इसकी वजह से ये सब हो सकता है। इट टेक्स टाइम फॉर द मदर टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, मदर को टाइम लगता है एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने के लिए। जो जो फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड होता है वो रेयरली अफेक्टेड होता है इस चीज़ से। डेंजर बढ़ता जाता है हर एक प्रेगनेंसी के साथ, क्योंकि तब तक मदर जो है एंटीबॉडीज जो है वो डेवलप कर लेती है। फॉर्चुनेटली
जो RH इनकम्पैटिबिलिटी होती है कैन बी प्रिवेंटेड, वो प्रिवेंट की जा सकती है मोस्ट ऑफ द केसेस में। आफ्टर द बर्थ ईच RH पॉजिटिव बेबी, जितने भी RH पॉजिटिव बेबी होते हैं और RH नेगेटिव मदर्स होती हैं, आर गिवन वैक्सीन, उनको वैक्सीन दी जाती है सो दैट वो प्रिवेंट कर सके द बिल्डअप ऑफ एंटीबॉडीज। ठीक है। और जब डेवलपमेंट सीवियरली इम्पेयर्ड होता है तो एनॉक्सिया इज प्रोबेबली एक्सट्रीम, तो इसी वजह से एनॉक्सिया यानी कि बच्चे को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है वो भी ज़्यादा हो जाता है। ठीक है। परहैप्स ये कॉज कर सकता है प्रीनेटल इंसल्ट टू द बेबीज रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब बच्चों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम हो सकती है। और इट मे हैव हैपेंड बिकॉज इन्फेंट्स लंग्स, क्योंकि बच्चे के जो लंग्स है वर नॉट येट मच्योर इनफ टू ब्रीथ, उसके अभी लंग्स इतने मच्योर ही नहीं थे कि वो ब्रीथ कर पाए। ठीक है। बेबीज जो 6 वीक में बॉर्न हो जाते हैं, बेबीज बॉर्न मोर देन 6 वीक्स अर्ली, 6 वीक से ज्यादा पहले जो बच्चे बॉर्न हो जाते हैं उनको होता है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, क्योंकि लास्ट 6 वीक्स में यू नो बच्चे का रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो ज्यादा सही मतलब होने लगता है, वो डेवलप होने लगता है। अब उनकी जो टाइनी लंग्स है वो इतने पुअरली डेवलप्ड होते हैं कि उनके जो एयर सैक्स होते हैं वो कोलैप्स कर सकते हैं और सीरियस ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो सकती है। अब प्रीटर्म एंड लो बर्थ वेट इन्फेंट्स की बात करते हैं, तो बेबीज जो 3 वीक्स या उससे ज़्यादा पहले यू नो जिनका बर्थ हो जाता है, ठीक है, जो पूरी 38 वीक प्रेगनेंसी को नहीं कर पा मतलब में नहीं रह पाते, ठीक है, और जिनका वेट कम होता है 5.5 पाउंड से, ठीक है, हैव फॉर मेनी ईयर्स हैव बीन रेफर टू प्री मिच्योर, तो उनको कहते हैं प्री मिच्योर बेबी है, जो थोड़ा जल्दी जिनका बर्थ हो गया है या जो 5.5 पाउंड से कम जिनका वजन है। ठीक है। अब वेल्थ ऑफ रिसर्च इंडिकेट, जो रिसर्चर ने ये बताया है कि जो प्री मेच्योर बेबीज होते हैं उनको ज़्यादा रिस्क होता है। ठीक है। जो बर्थ वेट होता है ये बेस्ट अवेलेबल प्रिडिक्टर होता है, ये प्रिडिक्ट कर सकता है कि बच्चे की वो कितना सरवाइव करेगा और उसकी कितनी हेल्दी डेवलपमेंट हुई है। ऑल दो जो आउटकम्स है वो इम्प्रूव हो सकते हैं, पास सेवरल डिकेड से हो चुके हैं। अब न्यू बॉर्न बेबी जो 3.5 पाउंड से कम बॉर्न हो मतलब जिसका वेट होता है, ठीक है, उसको डिफिकल्टीज होती है दैट आर नॉट ओवरकम, एन इफेक्ट दैट स्ट्रेंथन्स एज लेंथ ऑफ प्रेगनेंसी एंड बर्थ वेट डिक्रीजेस। इसमें वही है कि मतलब क्योंकि उन्होंने प्रेगनेंसी के वक्त पूरा टाइम नहीं गुजारा तो इसलिए उनका 3.5 पाउंड से कम वेट है, तो वही बात है। इसमें क्या होता है बच्चे का ब्रेन एबनॉर्मलिटीज हो सकती है, फ्रीक्वेंट इलनेस हो सकती है, इनअटेंशन हो सकती है, ओवर एक्टिविटी, फिर सेंसरी इम्पेयरमेंट, मोटर कोऑर्डिनेशन पुअर हो सकता है, लैंग्वेज डिले, लो इंटेलिजेंस test scores, deficit in school learning, emotional and behavioral problems are some of the difficulties जो उनको throughout childhood, adolescent and adulthood में रहती है। अब प्रीटर्म वर्सेस स्मॉल फॉर डेट इन्फेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। ये देखा जाता है कि जिनका लो बर्थ वेट था उनको बहुत सारी ऑब्स्टेकल्स होते हैं हेल्दी डेवलपमेंट में। ठीक है। बट मतलब उनको दे दे मस्ट गो ऑन लीड नॉर्मल लाइफ। अबाउट हाफ ऑफ दोज जो मतलब जो 23rd से 24th वीक में के गेस्टेशन में होते हैं बॉर्न, और वेटिंग ओनली अ कपल ऑफ पाउंड्स एट बर्थ हैव नो डिसेबिलिटीज, इनको भी डिसेबिलिटी नहीं हो सकती, लाइक इट डिपेंड। तो टू बेटर अंडरस्टैंड वाई सम बेबीज डू बेटर देन अदर्स, कि यही अगर कंडीशन दूसरे बेबीज में होते हैं तो इनको कैसे ये कैसे बेटर है दूसरों से, तो इनको देख सकते हैं हम प्रीटर्म इन्फेंट जो बॉर्न होते हैं सेवरल वीक्स और मोर बिफोर ड्यू डेट से पहले हुए हैं, ऑल दो दे आर स्मॉल, वो छोटे होते हैं, उनका वेट भी इतना अप्रोप्रिएट नहीं होता और क्योंकि उनने ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया यूट्रस में। स्मॉल फॉर डेट इन्फेंट्स जो होते हैं वो बिलो होते हैं एक्सपेक्टेड वेट से। ठीक है। जो एक्सपेक्टेड होता है उससे कंसिडरिंग द लेंथ ऑफ प्रेगनेंसी, उनके प्रेगनेंसी के अकॉर्डिंग सम स्मॉल डेट इन्फेंट्स आर एक्चुअली फुल टर्म। ये जो स्मॉल फॉर डेट इन्फेंट्स होते हैं ना ये एक्चुअली फुल टर्म होते हैं इनमें से कुछ। ठीक है। कि उनका एक्सपेक्ट फुल टर्म के बाद भी उनका एक्सपेक्टेड था कि 5 वो होगा सपोज
सपोज 600 पाउंड्स का होगा सपोज, ठीक है। तो अगर वो है, बट जब वो बर्थ हुआ उसका तब वो इतना नहीं था, ठीक है। मैंने शायद गलत बोल दिया, मैं कहना चाहती हूँ कि उस वक्त ग्राम्स या मतलब 6.5 पाउंड, वो 6 पाउंड का अगर सपोज बच्चा है, ठीक है। उसकी ये बता रखा था कि 6 पाउंड का बच्चा होगा, बट वो नहीं हो पाया। प्रेगनेंसी फुल फुल टर्म प्रेगनेंसी रही तब भी नहीं हुआ, तो उसको स्मॉल फॉर डेट कहेंगे। और प्री टर्म इन्फेंट कौन से होंगे? वो वाले इन्फेंट जिनका मतलब वो रहे भी कम है, इसलिए उनका वेट कम है, ठीक है। अब ये ऐसे ही है। में देखा जाए तो स्मॉल फॉर डेट इन्फेंट्स को मोर सीरियस प्रॉब्लम होती है। अब ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर दे मोर लाइकली टू डाई, कैच इन्फेक्शन एंड शो एविडेंस ऑफ ब्रेन डैमेज, ठीक है। अब मिडिल चाइल्डहुड में स्मॉलर इन स्ट्रेचर, हैव लोअर इंटेलिजेंस टेस्ट स्कोर, लेस अटेंटिव होते हैं, ठीक है, सोशली इमेच्योर होते हैं। और जो स्मॉल फॉर डेट इन्फेंट्स होते हैं प्रोबेबली एक्सपीरियंस करते हैं इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन बिफोर बर्थ। बर्थ से पहले इनको ज़्यादा इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन मतलब मिला, ठीक है। और परहैप्स उनकी जो मदर है वो उस वक्त ढंग से खाना नहीं खाती थी, प्लेसेंटा ढंग से वर्क नहीं करता था। और जो बेबीज होते हैं देमसेल्फ हैड डिफेक्ट्स, ठीक है, जो उनकी ग्रोथ को रोक रहा था। और कुछ बेबीज के अंदर एबनॉर्मल फंक्शनिंग थी प्लेसेंटा की, ठीक है। अब स्मॉल फॉर डेट भी इन्फेंट जो होते हैं स्पेशली लाइकली टू सफर फ्रॉम न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट दैट परमानेंटली वीकेंस देयर कैपेसिटी टू मैनेज स्ट्रेस, ठीक है। अब केयर गिविंग भी कैसी है, वो भी अपीयरेंस एंड बिहेवियर ऑफ प्रीटर्म बेबीज अगर देखें तो वो पेरेंट को लेस सेंसिटिव कर देती है उनके तरफ, और रिस्पॉन्सिव, ठीक है, एज कम्पेयर टू फुल टर्म इन्फेंट्स। प्री टर्म बेबीज ना मतलब वो बहुत इल होते हैं बर्थ पे, तो इस वजह से उनसे मतलब बहुत प्यार से जेंटली बात करनी होती है। तो मदर्स जो होती है इन बेबी की वो कई बार ना मतलब उनको चीज़ें बताती हैं, बट बच्चा उसको इतनी तरीके से रिस्पॉन्स नहीं दे पाता, तो इस वजह से इतना अच्छा उनके अटैचमेंट डेवलप नहीं हो पाती। अब इंटरवेंशंस की कुछ बातें कर रखी है, मतलब बच्चे को क्या क्या दिया जा सकता है, जैसे मतलब प्रीटर्म बेबी को किसमें आइसोलेट में रखते हैं, टेम्परेचर केयरफुली कंट्रोल किया जाता है, ये सब ऐसे ही है। स्पेशल इन्फेंट स्टिमुलेशन दी जाती है, डोजेस वगैरह दी जाती है, ठीक है। अब कुछ लोग कहते हैं कि टच भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन बेबी एनिमल्स में देखा गया कि टचिंग द स्किन सर्टेन रिलीजेस सर्टेन ब्रेन केमिकल्स दैट सपोर्ट फिजिकल ग्रोथ, और इफेक्ट कर एंड इफेक्ट बिलीव्ड टू अकर इन ह्यूमन एज वेल, ये ह्यूमन में भी होता है। तो इसलिए प्रीटर्म बेबीज को मसाज दी जाती है हॉस्पिटल में, जिससे वो जल्दी से वेट गेन कर ले, ठीक है। फिर मोटर डेवलपमेंट, प्रीटर्म बेबीज में इन्फेंट्स नॉट गिवन द स्टिमुलेशन। अब अगर उनमें मोटर डेवलपमेंट नहीं होती, अगर उनको ये स्टिमुलेशन ना दी जाए, तो इसको स्किन टू स्किन और कंगैरू केयर किया कहा जाता है डेवलपिंग कंट्रीज में, जहाँ पे हॉस्पिटलाइजेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। वही सब है इसके अंदर। और इसकी वजह से ही ना बच्चे का फादर के साथ भी एक अच्छा वो हो जाता है, अटैचमेंट डेवलप हो जाती है, ठीक है। इसके बहुत सारे फिजिकल और साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स भी हैं। यही है, interventions include providing special stimulation in the intensive care nursery and teaching parents how to care for and interact with their babies. Preterm infants in stressed low income households need long term intensive intervention, or in when infants experience birth trauma, a supportive family environment or relationship with other adults can help restore their growth। मतलब उनको भी ग्रोथ रिस्टोर की जा सकती है अगर उनका फैमिली एनवायरनमेंट और रिलेशनशिप वैसे हैं। इवन इन्फेंट्स विद सीरियस बर्थ कॉम्प्लिकेशन वो रिकवर कर सकते हैं अगर उनको पॉजिटिव लाइफ इवेंट्स दिए जाएं तो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये था हमारा बर्थ कॉम्प्लिकेशन का टॉपिक जो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए बाय। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।